स्टूडेंट्स हमने कल यहाँ तक कर लिया था कि हम लेग्रांज इक्वेशन लिख रहे हैं फॉर सिंपल डायनेमिकल सिस्टम, और उसको हमने इक्वेशन नंबर 8 तक लिख दिया था, जिसको हमने एक्सप्लेन किया था इट इज़ चेंज ऑफ इंटरचेंज ऑफ डी एंड कर्ल। नेक्स्ट आप पिछला आर्टिकल जो था प्लेन वाला लेग्रांज इक्वेशन इन प्लेन, उसके साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं कि इसके इस स्टेप के बाद फिर काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट लेके चलते हैं हम कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज टी इज इक्वल टू हाफ। अब एम बी स्क्वेयर होता है तो यहाँ पे बी जो लेना है आपने वो आर आई डॉट लेना है, ठीक है। तो हाफ एम आई आर आई डॉट डॉट आर आई डॉट, तो ये आर आई डॉट डॉट आर आई डॉट का मतलब हो गया कि बी स्क्वेयर जैसे होता है, ठीक है। आर आई डॉट इज बी वेलोसिटी। तो सारे एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है आर आई डॉट आई ith पार्टिकल का, तो सब पार्टिकल के लिए आपने लिखनी है, पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, तो हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को सम करना है। तो हाफ कॉमन आ जाएगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन। कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम। तो ये बन गई काइनेटिक एनर्जी। ये ध्यान रखना है कि आर आई डॉट है और ये आर आई डॉट है और बीच में डॉट है, डॉट प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट की टी मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है इज ए फंक्शन ऑफ Q1 Q2 Qn एंड Q1 डॉट Q2 डॉट एंड Qn डॉट, ठीक है। ये हमने पिछले आर्टिकल में भी देखा था प्लेन वाले में भी कि काइनेटिक एनर्जी में देखो आर आई डॉट आ रहा है, तो आर आई मतलब जो है पोजीशन वेक्टर जो है दे आर फंक्शन ऑफ Q1 Q2 Qn एंड डॉट आ गए उनके, तो उसमें Q1 डॉट Q2 डॉट Qn डॉट भी आ जाएगा। तो दैट मीन्स टी जो है दैट इज ए फंक्शन ऑफ Q1 Q2 Qn एंड Q1 डॉट Q2 डॉट Qn डॉट, एंड इसको हम सिंपली लिखेंगे टी लिख के ब्रैकेट में Q कोमा Q डॉट, बट यहाँ पे जो Q है इट स्टैंड्स फॉर Q1 टू Qn एंड Q डॉट जो है इट स्टैंड्स फॉर Q1 डॉट टू Qn डॉट। ये 1 है, Q1 डॉट Q2 डॉट है, सो 1 अप टू Qn स्मॉल है। कैपिटल एन जो है दे आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड जो स्मॉल एन है वो दे आर डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। तो अब फ्रॉम 9 इक्वेशन नंबर 9 से हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे करेंगे तो देखिए इसमें इस तरह से ही आएगा कि क्यू जे मतलब टी जो है वो फंक्शन है क्यू जे का, ठीक है। वो Q1 Q2 Qn हर एक का फंक्शन है, तो उसका किसी के भी साथ डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा कि आर आई डॉट का डेरिवेटिव आ जाएगा। इसमें अब आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है जो आप डॉट प्रोडक्ट में लगाते हैं कि आर आई डॉट एज इट इज, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे, ठीक है। फिर ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव, तो वो ट्वाइस हो जाएगी टर्म, ठीक है। आप देख सकते हैं कि अगर आप लिखें कि एम आई तो है ही है आपका, ठीक है। एक बार आर आई डॉट एज इट इज डॉट करली आर आई डॉट करली क्यू जे प्लस अब दूसरा कि आर आई डॉट जो पहले वाला है इसका डेरिवेटिव करली आर आई डॉट अपॉन करली क्यू जे डॉट आर आई डॉट एज इट इज। अब ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के बराबर होगा, तो ये टर्म जो है वो ट्वाइस हो जाएगी, ठीक है। तो आगे समेशन जो भी है तो ये टर्म ट्वाइस हो जाएगी, तो ट्वाइस 2 जो है वो बाहर आके 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास ये बचेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव पहले विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे किया, अब विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे डॉट, तो वही सेम वैसे ही डेरिवेटिव होगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव पहले विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे डॉट, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे डॉट, सेकेंड एज इट इज आर आई डॉट एज इट इज, फिर ये आर आई डॉट एज इट इज डॉट इसका विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे डॉट, तो फिर से ट्वाइस हो जाएगी टर्म, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये बचेगा। अब आपने कैंसिलेशन ऑफ डॉट का फार्मूला लगाना है यहाँ पे कि ये जो करली आर आई डॉट अपॉन करली क्यू जे डॉट है, इसमें से डॉट को आप कैंसिल कर सकते हैं, तो इट विल बी इक्वल टू करली आर वाई करली क्यू जे। तो ये जो है डेरिवेटिव
ये बन जाएगा समेशन आई इक्वल टू 1 to n mi डॉट करली ri अपॉन करली qj। यहाँ से हमने डॉट हटा दिया यूजिंग कैंसिलेशन ऑफ डॉट। अब इसके बाद हम जैसे हमने पिछला आर्टिकल देखा है वैसे ही यहाँ पे है। अब डी बाई डी टी ऑफ करली टी अपन करली क्यू जे डॉट निकालेंगे, इसका डी बाई डी टी निकालेंगे। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में भेज रहा हूँ।